बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईद-उर-रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर में हम हालात अज़रा के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं और इस वक्त ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की आमद है। सियासी सरगर्मियों पर भी गुफ्तगू हो रही है। इंतखाबी जो मुहिम्मात मुख्तलिफ़ हल्कों में चल रही हैं उन पर गुफ्तगू हो रही है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो उम्मीदवारान हैं जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज मेरे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं वो है मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं झेलम वैली से और एक बड़ी मुतहरक शख्सियत हैं और इससे पहले भी वो इंतखाबी अमल में शरीक होते रहे और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपने एक सफ़र किया और आप अपने हल्के से यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद आए। माशाल्लाह कौमी परचम आपने ओढ़ा हुआ है और आप इंतखाबात में एक उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं, तो इंतखाबात में आने का आपने फ़ैसला क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम आम आवाम में से हैं और हम वो लोग हैं कि जो रियासती वसाइल की यानी कि उनसे इस्तिफ़ादा से दूर हैं और हमें हुक्मरानों से शिकवे भी रहे और इसलिए फिर सियासत से किनाराकश भी हो गए। लेकिन मौजूदा जो हालात आए उसमें हमने एक नोट किया कि ममलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का बयानिया बनाया गया और ममलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ख़ुसूसी मुहिम चलाई गई। तो वो बयानिया मकबूल होता गया, तो हमने महसूस किया कि आवाम उस मकबूल बयानिया के से ख़ाइफ़ होकर खामोशी का रुख अख्तियार कर रहे हैं। तो हमने ये मुनासिब समझा, क्योंकि हम इलाक़े पाकिस्तान के नज़रिए से हैं, ममलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा हमारा कोई खैर ख्वाह और हमदर्द नहीं है। अफ़वाज पाकिस्तान से ज़्यादा हमारा कोई बेहतर मुहाफ़िज़ नहीं है। अगर ये अफ़वाज पाकिस्तान हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर न होती, हम तरन वाला होते हिंदुस्तान आर्मी का। तो बुनियादी तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल थे, उन मसाइल पर हमारे पार्लियामेंटेरियन मेंबरान असम्बली को, हुकूमतों को तवज्जो देनी चाहिए थी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बरादरियों का इलाकाई सतह का, डिवीज़न सतह के ये एक तकसीम का मरहला तो ज़रूर रहता है। जब पार्लियामेंटेरियन या हुकूमत के मेंबरान असम्बली या वज़रा ने पब्लिक में ये कहना शुरू कर दिया कि अवाम क्या चीज़ है, तो उस खला में एक लोग आए, ताजर आए या सिविल सोसाइटी के लोग आए, उनके मुतालबे पर आटा और बिजली सस्ती हो गई और आवाम उस तरह मुतवज्जो हो गई, आवाम की हमायत उन्हें मिल गई। लेकिन उस स्टेज में जब आवाम तवज्जो दी, आवाम आ गई, उसमें मुतनाज़ नारे इस बयानिया में आना शुरू हो गई, वो मकबूल आम होना शुरू हो गई। हमारी नौजवान नस्ल है, उनको हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, उनको ये अदराक नहीं है, ये दिलकश और पुरफ़रेब जो नारे हैं इनके पीछे क्या हक़ाइक़ हो सकते हैं। उसमें ममलिकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत का बयानिया है, अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू का मामला आ जाता है। तो वो जो एक SOPs बनाई थी उन्होंने, जो कल कह रहे थे हमारा खालिसतन एजेंडा जो है वो सिर्फ़ आवाम की फ़लाह व बहबूद है या अवामी मसाइल हैं, उन्होंने छोड़कर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि हम खामोश रहने के बजाय हम सब्ज़ हलाली परचम में पनाह होकर, वो सब्ज़ हलाली परचम जिसकी हिफाजत के लिए मेरे वालिद समेत हमारे अजीज़ व क़ारब सियाचिन ग्लेशियर से लेकर आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के सरहदात पर 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो हम अपने शहदा और वो वक्त हमें याद है जब अफ़वाज पाकिस्तान में मेरे वालिद साहब थे और यूनिट में कोई शहीद हो जाता था और क्या समा होता था, तो हम उसको बुला नहीं सकते थे। इसलिए हमने ज़रूरी समझा, हमारे लिए कोई कत्ल की धमकियाँ देता है या हमें कोई निशान इबरत की बात करता है या हमें गालम गलौज देता है, ममलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए हम ये भी एजाज़ समझते हैं कि हम उस गाली को, उस तमाम तकलीफ़ों को सहते हुए हम कौम को, आवाम को इन हक़ाइक़ बताने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे नौजवान इस गुमराही का शिकार हरगिज़ ना हो। और हम इंशाअल्लाह ये जो खला पैदा हुआ है, इस खला को दोबारा से पाकिस्तान की मोहब्बत, अफ़वाज पाकिस्तान की मोहब्बत और ममलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान के साथ मजबूत रिश्ते को इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने चार्टर देखा, जब हमारे कागज़ात नामज़दगी मंजूर हुए और एक मरहला आया जब इंतखाबी निशान अलाट होने का, तो उसमें तकरीबन 100 के करीब निशानात थे जिसमें मीनार पाकिस्तान भी था। तो मैंने मीनार पाकिस्तान का इंतखाब किया
अल्हम्दुलिल्लाह तबारक तआला मुझे मीनार पाकिस्तान इंतखाबी निशान अलाट हुआ। ये वो मीनार पाकिस्तान है जो मीनार पाकिस्तान की निशानी है, जो दो कौमी नज़रिया की निशानी है, जो दो करारदाद मकासद की यादगार है, और इंशाअल्लाह मकबूजा जम्मू कश्मीर आज़ाद होगा और ये तकमील पाकिस्तान की भी निशान होगा। और अवाम से भी हम मुतालबा करते हैं कि इस अज़ीम यादगार को, इस अज़ीम मीनार पाकिस्तान को 27 जुलाई को याद रखें, और ये हमारा जो हक़ राय दही है, इंतखाबात हैं, ये हमारा कौमी फरीज़ा है, और इसमें हम अहल और जानदार क़यादत को और जो रियासत की तरक्की का भी और ममलकत पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और उल्फत और रिश्ते को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करें, उनका इंतखाब करें। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की कि इस वक्त इंतखाबी अमल में नज़रियाती लोगों का आगे आना बड़ा ज़रूरी है। नज़रियाती खला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, पैदा नहीं कर सके लेकिन कोशिश जो है ना वो की जा रही है कि पाकिस्तान से कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर किया जाए। लेकिन आप जितना भी इस पर शोर कर लें, आप जितना प्रोग्राम कर लें, लेकिन ये रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं होगा। अल्ताफ़ भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इंतखाबी मुहिम में लोगों का जो शोर कितना है, लोग कितने एक सियासी जमातों का एतमाद करने वो कर रहे हैं, एक तरह से बयानी बनाने की कोशिश हो रही है कि शायद आप लोगों का एतमाद नहीं है और लोग इंतखाबी अमल में दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोगों के दरमियान में होते हैं, सारा दिन रबता अवाम मुहिम में आप जो है ना मौजूद आते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में जो लोग एक चीज़ बाज़ अनासर मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में तो माशाल्लाह कहीं भी कोई ऐसे मसाइल नहीं है। अवाम हुक्मरानों से, सियासतदान तबके से नाला उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर है, ना कि मौजूदा कोई हालात के तनाज़ुर की वजह से है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि अगर जो हुकूमत थी उसने डिलीवर नहीं किया, या गुज़श्ता जो हमारा ये 5 साल का मुद्दत पूरी हुई है, इसमें पे दर पे जो है वो यानी कि हुकूमत साजी होती रही और अदम एतमाद का मरहला आता रहा, वो अवाम में एक इसका मनफी पहलू मौजूद है। लेकिन मौजूदा हालात के हवाले से किसी एहतजाज या किसी बाइकाट या किसी और हवाले से कोई ऐसी बात फिट नहीं है। अगर वो है, वो यानी कि उसको आप फ़ीसदी नहीं कह सकते, 1-8% हो सकती है, लेकिन बाकी कोई ऐसा नहीं है। अवाम इस वक्त यानी जितने भी मेंबरान हैं, उम्मीदवारान हैं, वो अवाम के पास जा रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ़ ऐसे प्रोपोगंडा किए जा रहे हैं और जाली ख़बरों का और जाली यानी कि जैसे प्रोपोगंडा मुहिम है उसका दौरा होता है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ अवाम जो है वो यानी बिल्कुल इंतख़ाबात के लिए तैयार है, और तमाम सियासी जमातें हैं या आज़ाद हैसियत से जो लोग हैं वो अवाम के पास जा रहे हैं, अपना मंशूर पेश कर रहे हैं। और यानी कि गेमा गेमी में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सकूत का आलम है या कोई हालात ऐसे नासाज़गार हैं कि इंतख़ाबात नहीं हो सकते। हम अवाम से भी आपके चैनल के वसादत से इस आवाज़ से हम मुतालबा करते हैं कि आपका आइनी हक़ है और रियासत ने आपको ये हक़ दिया हुआ है। इस हक़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपना पसंदीदा नुमाइंदा जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, रियासत की तरक्की के लिए, आवाम की तरक्की के लिए और ममलकत अज़ीज़ पाकिस्तान से मज़बूत रिश्ते के लिए किरदार अदा करें, आप उसका इंतख़ाब करें। जी, अल्ताफ़ भट्ट साहब, बड़ा मौसू होता है, बहुत सारी गुफ्तगू आपसे हो सकती थी। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आज़ाद कश्मीर के अवाम को? इस वक्त एक ज़ाहिर कुछ ऐसी कैफियत बनी हुई है, कुछ अनासर एक इलाके में बैठे हुए हैं और वो समझते हैं कि पूरी रियासत को यरगमाल बना लेंगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर के बाकी इलाकों में हालात बड़े बेहतर हैं, कारोबारी ज़िंदगी मामूल पे आ चुकी है और कहीं पर भी कोई अफरा तफरी या खुदा न खास्ता हम ये नहीं कह सकते कि हालात ख़राब हैं। लोग इंतखाबी उम्र बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, जैसे कि आपने खुद भी इस बात को इंडोज़ किया, मेरी के लोगों में दिलचस्पी है, तो क्या पैगाम देना चाहिए? मैं सबसे अहम पैगाम तो नस्ल नौ को दूँगा, अपने नौजवानों को दूँगा कि वो नौजवान अपना किरदार रियासत की तामीर और तरक्की, ममलकत अज़ीज़ पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करें, मस्बत सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करें, अपनी तालीम के लिए और अपने अहल व अयाल की परवरिश के लिए और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए। क्योंकि एक वक्त आएगा जो आज के हुक्मरान हैं इनका वक्त गुजर जाएगा, आप इसकी वो संभालें, भागदौड़ मुल्क की संभालें, रियासत की भागदौड़ संभालें, आप इसकी बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। यानी कि एक शोला बयान, नारे या बयानात वो यानी कि उस पर आप वो आर्जी एक तो हलचल मच जाती है, लेकिन उसका नुकसान रियासत और पूरी कौम को उठाना पड़ रहा है और पड़ेगा भी। तो इसलिए आवाम इन नारों से दूर रहें, बिलखुसूस नौजवानों यानी कि जो नौजवान खुदा न खास्ता भटकने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके वालिदैन से या माशरे के अच्छे लोगों से, माशरे के सुधार लाने वाले लोगों से हम इस्तरा करते हैं कि वो उनको वापस यानी कि गुमराही से वापस इस खैर की तरफ लाएं और इंशाल्लाह हम भी अपना इस पर पूरा किरदार अदा करेंगे। बाकी लोगों से भी, हम रियासत के लोगों से कहते हैं, ये खामोशी का वक्त नहीं है,
इस वक्त दो कौमी नज़रिए को और इलाक़े पाकिस्तान के नज़रिए को फ़रोग़ देने का वक्त है और जगाने का वक्त है, यानी कि यहाँ इस वक्त खामोशी से हम घरों में चुप करके बैठ जाएं या किसी की धमकियों से या किसी वो सोशल मीडिया पर जो गालम गलोच है, ये देखें ना, यानी कि इस वक्त हमारा कल्चर यानी आखिरी दहाने पर पहुँचा है। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कल्चर नहीं था कि जहाँ यानी कि छोटा बड़े का एहतराम ना करे, लेकिन आज बदकिस्मती के साथ यानी एक छोटा बच्चा है 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का, वो ममलिकत वज़ीर पाकिस्तान के अंदर कहीं बैठा है या बाहर किसी रोज़गार के लिए बैठा है, तो वो देखता है जी हाँ फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या हमारी रियासत का हमारा जो इलाकाई कल्चर है वो इसकी इजाज़त देता है। तो इसलिए हमने ये गालम गलोच के कल्चर का भी ख़ात्मा करना है और ममलिकत अज़ीज़ पाकिस्तान के साथ हमारा जो एक नज़रियाती रिश्ता है वो इसको भी हमने मजबूत और तवाना करना है। जी बिल्कुल, ममलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से अपना रिश्ता मज़ीद मजबूत करना है और ये जो नज़रियाती खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है इसको रद्द करना है। मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल असम्बली में उम्मीदवार हैं, इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे लाली परचम, कौमी परचम इन्होंने उड़ा हुआ है और उन्होंने अपना जो है ना ये सारा जो इलेक्शन में शामिल होने का पस मंज़र है वो भी आपके सामने रखा। एक नज़रियाती सोच के साथ ये इंतखाबी अमल में है, तो यकीनन आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हैं वही एक रास्ता है जिसके ज़रिए से लोग तब्दीली लेके आ सकते हैं और अहल उम्मीदवार को चुन सकते हैं। ख़राबी उस वजह से पैदा होती है जब लोग अपने इंतखाब के वक्त अहल क़यादतों की बजाय आजमाई हुई क़यादतों को चुनते हैं, ऐसी क़यादतों का इंतखाब करते हैं कि जो पहले से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता, फिर जब वो मुंतखब हो जाती हैं तो फिर लोग शिकवे शिकायत करते हैं कि हुक्मरान उनके मसाइल को हल नहीं कर रहे। बाखबर कश्मीर के प्रोग्राम के लिए आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल नए मेहमान के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए सुनते रहें सोना 89.4 कश्मीर नेटवर्क।